बाबा संत कबीर अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ने आप लोगों के बीच में महात्मा कबीर के बारे में संत का मतलब बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत अच्छा कहा है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर बत कहत न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय रोशंत पुनीता। इसका मतलब है कि मक्खन जो है वो तो जब गर्म किया जाता तब पिघलता है, लेकिन संत पुरुष जो है दूसरे के दुख से पिघल जाता है। उसमें करुणा और दया ऐसी पैदा हो जाती है जो दूसरे के लिए काम करता है। उसी काम को अब संत कबीर ने किया है। आज का जो कार्यक्रम है लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। कबीर साहब ने केवल भारत के लिए काम नहीं किया, भारत की जनता के लिए संदेश नहीं दिया, विश्व की जनता के लिए उन्होंने संदेश दिया है। और उनका संदेश अनवरत जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वो संदेश रहेगा, वो संदेश बदल नहीं सकता। क्योंकि जब कबीर कहता है कि मेरो मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पूछत पूछत हरि फिरै, कहत कबीर कबीर। उन्होंने समाज सुधार का काम किया। वो जानते थे उनके काल में समाज गढ़ित अवस्था में था। हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते जो यहाँ पर सभी लोगों ने कहा। गुरु की महिमा, गुरु को वो ईश्वर से ऊपर समझते थे। गुरु के लिए उनके मन में इतना भाव था। लेकिन आज स्थिति यह है कि गुरु कैसे हैं? कबीर ने ही कहा है, जाका गुरु है अंधड़ा और चेला निपट निरंध, अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पर। तो आज में ही पढ़ने की नौबत आ गई है कि नहीं आ गई है? ये किसी से छिपा है? आज जो है बाबा जो है बलात्कार में अगर जेलों में है, लूट में और जेलों में है, तो कबीर साहब की बात जो 600 साल पुरानी है कहाँ गलत है? कबीर वाणी का डिक्टेटर था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर साहब के बारे में कहा है कि कबीर वाणी का डिक्टेटर है, भाषा उसके सामने लाचार हो जाती है। कबीर अपनी बात को अर्रे देकर न मानता। पूर्व की भाषा है अर्राय की विरल करड़वा, और अर्रे देकर कबीर अपनी बात को न मानता। कबीर ने तब कहा, ये कहा ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगूंगा पंडित भयानको, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सद्भाव भाईचारा उठे, न्याय और बंधुत्व की बात अगर किसी ने की है तो कबीर ने की। कबीर ने कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की लेखी, अनुभव की। कबीर ने कहा कि तू तो कागज में पढ़ता है। और वे ने क्या किया है? कबीर साहब ने स्वर्ग, नर्क, तीर्थ सब पर पढ़ा। उन्होंने लगातार इस पर पढ़ा दिया और कहा कि जल में मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी। कथा पानी में अगर मछली प्यासी है तो हंसी की बात नहीं है, क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे निर्गुण है मन माई, ऐसे खट में पीऊ है दुनिया जाने न। जब आपके अंदर नैतिकता सत्य रहेगा तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल समाज की सेवा यहीं पर रहते हुए समाज में कर सकते हैं। और नहीं तो आप मोक्ष की बात कहीं मिलने वाला नहीं है, न कहीं मोक्ष है। मोक्ष है अच्छे कर्म से। अच्छा कर्म हम करेंगे कबीर साहब को, तभी हम यहाँ पर उनके ऊपर श्रद्धा सुमन लगाएंगे और अच्छा काम करेंगे, नैतिक हमारा आचरण होगा। हम ऊंच नीच जाति धर्म से ऊपर उठेंगे, क्योंकि कबीर साहब ने समाज
सुधार का काम है किया है जो अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे वक्ता और हैं। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम पाखंड के शिकार हैं। हम कैसे पाखंड से बचें, कैसे अंधविश्वास से बचें, कैसे समाज के अंदर हम नफरत से बचें, कैसे हम असहिष्णुता से बचें, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज सद्भाव, भाईचारा, प्रेम से चलता है। समाज गर्भित अवस्था में जा रहा है। हम देख रहे हैं आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, आध्यात्मिक असमानता इस देश के अंदर व्याप्त होती जा रही है। और जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। कबीर साहब ने निर्भीकता पूर्वक उस समय अपनी आवाज उठाई जब समाज एकदम बिल्कुल नीचे पहुंच चुका था, अन्याय और अंधकार और अत्याचार का वातावरण था। और आज हम 21वीं सदी में हम पर संसाधन होते हुए हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे। हम डर रहे हैं, हम डरते हैं। आज तो हम हमारा देश आजाद है। आज ही मैं रिपोर्ट कर रहा था कि भारत विश्व के अंदर अब आंशिक लोकतंत्र बचा हुआ है। आंशिक लोकतंत्र है, यहाँ पूरा लोकतंत्र नहीं है। यहाँ तानाशाही हावी हो चुकी है। यहाँ पर मीडिया पर प्रहार हो गया। विश्व के 180 देशों में हम 157 नंबर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में टूट गए। 157 नंबर है हमारा है। हम इतनी गर्भित अवस्था में जा रहे हैं, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। और साथ में जो आर्थिक स्थिति हालत की है, 58% संपत्ति पर केवल 10% लोगों का कब्जा हो गया। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ये लगातार कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रही है हमारी अर्थव्यवस्था, आगे आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और आप कह रहे हैं कि गरीबी के रेखा से नीचे अगर लोग हो रहे हैं, तो 81 करोड़ 35 लाख को आज भी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। यह क्यों दिया जा रहा है? अगर आर्थिक स्थिति ठीक है, ये 63 लोगों में 40% पूंजी पर कब्जा कर लिया है। कबीर साहब जैसे लोग तो समानता की बात करते थे, समाज के अंदर विषमता का खंडन हमेशा करते थे। और जितने भी संत और महात्मा और हमारे महापुरुष यहाँ पर लगे हुए हैं, इन महापुरुषों ने हमेशा समाज के अंदर समता समानता की बात की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें संविधान के अंदर समता समानता स्वतंत्रता की बात की है कि नहीं की? और जितने यहाँ पर महापुरुष हैं, इस सब लोगों ने लड़ाई लड़कर समाज के अंदर सद्भाव और भाईचारा और प्रेम की बात कही है। लेकिन आज हमारा जो तंत्र है वो इससे विमुख हो गया है। हमें समाज के अंदर निर्भीकता पूर्वक अपनी बात को करना चाहिए। ज्ञानपीठ की स्थापना इसीलिए हुई है कि हम ज्ञान को बांटे तो सही आगे बढ़ाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाएंगे। और साथ में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई दो तरह की है, एक तो धार्मिक पाखंड के खिलाफ और दूसरी जो आर्थिक असमानता और सत्ता जो हमें गुलाम बनाना चाहती है। जो हम 1947 के पहले गुलाम थे, आज भी उसी स्थिति में हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आज हम उसी स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। आप संख्या को मत देखिए, 1-1-11 होता है। हमें लड़ाई लड़नी है और आगे बढ़ना है। कबीर साहब के चरणों में नमन। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात सुनी और इसे प्रचारित करने का काम आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वर हमने दिया है, जो प्रभु ने दिया है, तो दोनों लोगों ने ताली बजा दीजिए एक बार। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। अन्याय विषमता अनाचार ईर्ष्या को मिटाना है। अन्याय विषमता
अनाचार ईर्ष्या को मिटाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। आगे है सद्भाव प्रेम सहयोग और बंधुत्व बढ़ाना है, सद्भाव प्रेम सहयोग और बंधुत्व बढ़ाना है, अत्याचार अहंकार शोषण मुक्त समाज बनाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। झूठ लूट महंगाई जुमलों से जन जन को मुक्ति दिलाना है, झूठ लूट महंगाई जुमलों से जन जन को मुक्ति दिलाना है, भय भ्रष्टाचार असहिष्णुता सपथ नफरत की जड़ें मिटाना है, नफरत की जड़ें मिटाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। अगला जो है आजकल जो जातिवाद में चुनाव आता है, जातिवाद से ऊपर उठो, मानवता में आओ, जाति धर्म से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव में विश्वास जगाना है, पाखंड रूढ़ियों और कुरीतियों से, पाखंड रूढ़ियों और कुरीतियों से सबको निजात दिलाना है, निजात दिलाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। बगैर शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा और चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है, शिक्षा और चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है, लोग को शिक्षित करने का अभियान चलाना है, लोग को शिक्षित करने का अभियान चलाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। हो संत कबीरदास महाराज की जय। तेरा कौन करे इत्तेबार, तू तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे इत्तेबार, नौ खिड़की का गजरा तेरा, खुले पड़े सब द्वार, तू तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे इत्तेबार, तू तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे इत्तेबार। कोठी बनाऊं महल बनाऊं बात बात के हजार, कोठी बनाऊं महल बनाऊं बात बात के हजार, मुझको छोड़ जाए एक पल में, मुझको छोड़ जाए एक पल में, निर्मोही निर्धार, तू तो उड़ता पंछी
यार तेरा कौन करे एतबार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार। नौ खिड़की का नजरा तेरा, नौ खिड़की का नजरा तेरा, खुले पड़े सब द्वार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार। कोठी बनाऊं महल बनाऊं बांध बांध के हजार, कोठी बनाऊं महल बनाऊं बांध बांध के हजार। सबको छोड़ जाए एक पल में, सबको छोड़ जाए एक पल में, निर्मोही निर्धार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार। नित्य नित्य भोजन तुम्हें खिलाऊं पहनाऊं सिंगार, नित्य नित्य भोजन तुम्हें खिलाऊं पहनाऊं सिंगार। हमको छोड़ जाए एक पल में, सबको छोड़ जाए एक पल में, निर्मोही निर्धार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार। नौ खिड़की का नजरा तेरा, नौ खिड़की का नजरा तेरा, खुले पड़े सब द्वार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे एतबार। साहेब बंदगी संत कबीर साहब, संत कबीर साहब, सभी संत अमर रहे, अमर रहे, सभी संतगण अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।